ध्यानपूर्वक। जिस प्रकार हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप रहा है, इसी प्रकार गुरु जी जो है व्याकरण का चारों युगों में कैसे प्रताप रहा है, इस बारे में अपना उद्बोधन दीजिए गुरु जी। आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। हनुमान जी जब राम जी से मिले थे तब उन्होंने एक भी शब्द अशुद्ध नहीं बोला। बहु व्याहरता अनेन एकमपि शब्दम न अपशब्दितम असाधु शब्देन एकोपि शब्दः नोक्तः। इस कारण से व्याकरण भी चारों युगों में प्रभावशाली रहा है। नाम रूपे व्याकरणवाणी सत्यान्ते प्रजापति ब्रह्मा जी के मत में सतयुग में नाम और रूप इनका व्याकरण बताया गया है। नाम क्या है? वो ऋत है और रूप क्या है? वह अमृत है, मिथ्या है। तो सत्य और असत्य के स्वरूप में शब्द का स्वरूप और असाधु शब्द का स्वरूप प्रजापति जी ने बताया। ठीक इसी प्रकार से त्रेता युग में जिस समय में हनुमान जी सीता माँ को देख के आए, जामवंत जी ने प्रश्न किया कि हे हनुमान जी हमें बताइए व्याकरोतु न है, सीता माता की कथा का व्याकरण करके बताइए। उन्होंने बताया कि जैसे गुरुकुल में बालक प्रतिपदा को अध्ययन नहीं करता है, जिसके कारण से उसकी विद्या सुरक्षित रहती है, किंतु जो बच्चा प्रतिपदा को पढ़ता है तो उसकी विद्या कृशकाय हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ऐसे सीता माता कमजोर हो जाती है। बोला जाता है प्रतिपद पाठशीलस्य विद्ये वैतनतां गता। सीता प्रतिपद पाठशील वाले बालक को विद्या कमजोर हो जाती है। उसी प्रकार से सीता माता राम जी के अभाव में कमजोर अनुभव कर रही थी। ये उनका वृत्तांत व्याकरण करके मैंने बताया। इसी प्रकार से द्वापर युग में जिस समय राजस्थान में जो विराट नगर है, विराट नरेश ने पूछा, कंब से पूछा, जो उनके साथ जुआ खेल रहा था, वह युधिष्ठिर का ही प्रतिरूप बदल रूप अज्ञातवास में रह रहे थे। तब उन्होंने पूछा कि पांडवों ने व्याकरण ठीक से नहीं किया, इसलिए वो भटक रहे, मन मन में दुख पा रहे हैं। तो कहा कि हाँ, उन्होंने व्याकरण नहीं की। व्याकरण न कृतं तैहि पांडवैः तस्मादेव कारणात् ते दुःखिताः वने वने तत्र भ्रमन्ति। ये अर्थात व्याकरण करने का मतलब है उचित और अनुचित का विचार करना। उचित का मतलब है साधु शब्द बोलना, साधु व्यवहार करना। अनुचित का मतलब है जुआ वगैरह खेलना। वेद में ये वक्तव्य स्पष्ट है कि कहा है कि द्युतम मां क्रीड़ा, कृष्ण खेती करो लेकिन जुआ मत खेलो। तो पांडवों ने जुआ खेला, इसलिए द्वापर युग में व्याकरण का मतलब हुआ उचित व्यवहार होता तो उनको दुख नहीं होता। व्याकरण का मतलब उचित व्यवहार। इसी प्रकार से कलियुग में पतंजलि जी ने विक्रम शताब्दी से 150 वर्ष पहले कहा लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। लक्ष्य का मतलब शब्द है, लक्षण सूत्र होता है। सूत्र और शब्द की सिद्धि के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। सूत्रमपि व्याकरणम स्वीकृतम अस्ति प्राहो शिववत्। इसके आगे 11वीं शताब्दी में राजा भोज से एक घटना घटित हुई। वहाँ लकड़ा हरा अर्थात काष्ठहार लकड़ी को काट करके बेच करके आजीविका चलाने वाला वहां पर सामने भोजराज के सामने आया। तो भोजराज जी ने संस्कृत में बोला बहु भारेण तव स्कंधः न बाधते वा। तो उस काष्ठहार में अर्थात लकड़ी से व्यापार करके काट करके ला करके चलाने वाले साधारण व्यक्ति ने पूछा और कहा कि महाराज, हे राजन, न तथा बाधते राजन यथा बाधते बाधते। जिस प्रकार से आपने असाधु शब्द का प्रयोग किया, बाधते की जगह बाधते प्रयोग किया, उससे उतनी पीड़ा मुझे हो रही है जितनी पीड़ा मेरे इस स्कंध के ऊपर इतना सारा भार पड़ा हुआ है, उसका मुझे वजन नहीं लग रहा है। मुझे असाधु शब्द, अशुद्ध शब्द के बोलने से जो मन में पीड़ा हुई वो नहीं होती है, नहीं होती है।
ऐसा नहीं है, मुझे ज्यादा पीड़ा हुई है, अर्थात मैं साधु शब्द बोलने में निपुणता को उचित समझता हूँ। इस प्रकार से व्याकरण चारों युगों में, हनुमान जी चारों युगों में प्रतापवान रहे, ऐसे ही व्याकरण शास्त्र भी चारों युगों में प्रतापवती विद्या रही, शब्द विद्या रही। शब्द विद्येव नोभाति राजनीतिरपस्पसा। अपस्पस आन्निक में व्याकरण के में राजनीति से भी श्रेष्ठ शब्द विद्या को माना है। साधु शब्द बोलने वाला व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। जैसे जो बालक ठीक से पढ़कर के शुद्ध शब्दों से अच्छे अंक लेके आता है तो वो RAS और IAS बन करके और अपनी अच्छी शिक्षा के कारण से, अच्छी शब्द विद्या के कारण से राजनीति में, अपने शासन नीति में निपुण होकर के वहाँ दुखों से मुक्ति पा जाता है और जीव की भी मुक्ति पा लेता है। ओम शम कल्याणम भवतु शब्द विद्यायाः चतुर्षु युगेषु इति।